हेलो विवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, जिनका पहचान, फॉर्मूला मैंने बताया था और बाकी सारे ट्रांजिशन मैंने बनाए थे। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ नेगेटिव सेंटेंस। इसकी जो पहचान होती है तो वो होती है वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके या लिया गया गई गए के बाद है हूँ आता है। ज्यादातर चुका चुकी चुके ज्यादा आता है, कभी कभी किसी केस में लिया गया भी आ जाता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही आता है। तो इसी से हम पहचान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हमने टेंस को पहचान लिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं, उनको ही पहचान लिया। अब बारी आती है नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए इसकी पहचान ये होती है कि इसके वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं नो नेवर नहीं जरूर आ जाता है। तो जैसे राघव फूल नहीं तोड़ चुका है, वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं, तुम अपना पाठ नहीं कर चुके हो, शिवा मिठाई नहीं खा चुके। तो इस तरह से चुकी है या नहीं, ये दोनों चीजें जब साथ साथ आ जाती हैं तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है, एज यूजुअल हैज हैव रख लेंगे और उसके बाद तो हमारा नॉट आ जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। हमेशा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है। ये कंटिन्यू चला आ रहा है इंडेफिनिट से। फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा चेंजेस नहीं होते। फॉर्मूला अगर एक बार आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो फॉर्मूलों में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये दोनों चीजें जो है थोड़ा इधर उधर बदलती हैं या नई लग जाती हैं या पुरानी थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। तो एक बार फिर से हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज जो है सिंगुलर के लिए, है प्लूरल के लिए, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और हम जस्ट सेम इस फॉर्मूले पे अपने ट्रांजिशन को रखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला ट्रांजिशन जो है वो राघव फूल नहीं तोड़ चुका है। तो आप देख लेंगे कि राघव जो है वो है कर्ता यानी सब्जेक्ट। तो राघव को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। राघव के बाद हम तुरंत चूज करेंगे हैज हैव, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर वचन के साथ हैज लगेगा। राघव हैज नॉट। अब हम मेन वर्ब लिखेंगे। राघव हैज नॉट प्लग द फ्लावर्स। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांजिशन बन गया। अगला है वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं। तो वे विद्यालय के लिए सबसे पहले हम दे लिख लेंगे। दे के साथ सदैव हैव आता है। हैव के तुरंत बाद नॉट लगा लेंगे। हमें सोचना नहीं है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को रख देना है। दे हैव नॉट। अब हम वर्ब के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि वर्ब कहाँ है इसमें। वे विद्यालय नहीं जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे वर्ब हम देख रहे हैं कि जाने की बात हो रही है, तो हम गो पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे गॉन हो जाएगा। दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। कविता किताब नहीं खरीद चुकी है। तो हमारा कविता जो है वो हमारी करता है यानी सब्जेक्ट, तो कविता को पहले बाहर कर लेंगे। कविता किताब नहीं खरीद चुकी। कविता जो है ये आप देख रहे हैं कि सिंगुलर नंबर में है, तो इसके तुरंत बाद आप हैज लगा लेंगे। चीजों को पॉइंट आउट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे और फॉर्मूला अपने आप मेंशन होता जाएगा, मेंटेन होता जाएगा। तो जब आप फॉर्मूले पे टिके रहेंगे, आप में माइंड में फॉर्मूले को सेट रखेंगे, तो आप कभी भी किसी ट्रांसफर में गलती नहीं करेंगे। कविता हैज, अब इसके बाद तुरंत हम नॉट लगा देंगे। कविता हैज नॉट, बाई के लिए बॉट लिख लेते हैं। कविता हैज नॉट बॉट, किताब नहीं खरीद चुकी है, बॉट बुक्स। ये हो गया आपका। तुम याद नहीं कर चुके हो, you have not learn का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। You have not learned his lesson। अपना पाठ his lesson। You have not learned his lesson। तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुके हो। सीमा मिठाई नहीं खा चुकी है। तो सीमा को पहले रख लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे। सीमा हैज, सीमा सिंगुलर में है। सीमा हैज के बाद तुरंत नॉट लिख लेंगे। सीमा हैज नॉट,
अब इतने के बाद अब हम वर्ब की तरफ जाएंगे। खाना वर्ब अब हम ढूंढेंगे इसमें। तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? वर्ब ढूंढने के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वर्ब जो होती है वो एक्शन वर्ड होता है, यानी कोई कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, यानी सब्जेक्ट जिस काम को करता है वो वर्ब होती है। तो सीमा है, ये आपने पता लगा लिया कि ये तो सीमा जो है ये आपका सब्जेक्ट है। मिठाई करता हो नहीं सकता, नॉट करता हो नहीं सकता, तो खाने की बात आ जाती है, तो यहाँ पे करता खाने की बात कर रहा है। तो सीमा हैज नॉट ईटन स्वीट्स, मिठाई की बात हो रही है तो स्वीट्स लिख लेंगे। तो सीमा हैज नॉट ईटन स्वीट्स। रवि नदी में नहीं नहा चुका है, यहाँ भी आपका कर्ता सिंगुलर नंबर में है तो रवि के साथ हैज लगा लेंगे। रवि हैज नॉट, इतना तो आप तुरंत लिख लेंगे। रवि हैज नॉट। अब हम देखेंगे कि बात हो रही है नहाने की, तो बाथ। रवि हैज नॉट बाथ। अब कहाँ नहाने की बात हो रही है? तो इन द रिवर। ये आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर में आ गया। सब्जेक्ट के बाद जब ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है तो जो रेस्ट बच जाता है जो कुछ आखिरी में, तो उसको थोड़ा सा अरेंज सही से कर देंगे तो वो आपका अदर हो जाता है। मैं सरिता को धक्का नहीं दे चुका हूँ। आई हैव नॉट। आई हैव नॉट लिख लिया हमने, क्योंकि मैं सरिता को, यानी मैं जो करता है वो प्लूरल में है, प्लूरल के तो प्लूरल कर्ता के साथ आपने हैव लगा लिया। हैव के तुरंत बाद आपको नॉट लिख लेना है एज अ फॉर्मूला। अब हम इसमें वर्ब की तलाश करेंगे। तो मैं सरिता को धक्का नहीं दे चुका हूँ, यानी यहाँ पे जो काम हो रहा है वो धक्का देने का हो रहा है। तो हम धक्का देने की इंग्लिश जो होती है पुश होती है। तो आई हैव नॉट पुश्ड। अब किसको धक्का देना है? सरिता। आई हैव नॉट पुश्ड सरिता। मैं सरिता को धक्का नहीं दे चुका। करिश्मा हिंदी नहीं पढ़ चुकी है। करिश्मा यहाँ पे आपका सिंगुलर नंबर में है, तो सबसे पहले हम लोग करिश्मा लिख लेते हैं। करिश्मा के बाद हैज लगा के आप तुरंत नॉट लगा लेंगे। ये आपका इतना काम हो गया। करिश्मा हैज नॉट। अब क्या काम कर रही है करिश्मा? पढ़ने का। तो स्टडी लिख लेते हैं। स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड होता है। तो कविता हैज नॉट स्टडीड। अब क्या पढ़ने की बात हो रही थी? तो हिंदी। कविता हैड नॉट स्टडीड हिंदी। इसके बाद आ जाते हैं हम, रेशम बाजार से सब्जी नहीं खरीद चुकी है। तो देखते हैं हम, रेशम सिंगुलर वचन में है तो हम रेशम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले रेशम सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। बिना किसी देरी के सिंगुलर के साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव लगा देंगे और उसके तुरंत बाद आप नॉट लिख लेंगे। रेशम हैज नॉट। अब हम फिर से सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए वो बाजार तो जा रही है, लेकिन क्या करने के लिए? सब्जी खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो यहाँ पे है खरीदने के लिए, तो आप समझ जाएंगे कि खरीदने का जो काम है वो खरीद रही है, तो ये वो काम कर रही है। तो ये बॉट लिख लेंगे इसके लिए, बाई बॉट बॉट। रेशम हैज नॉट बॉट वेजिटेबल्स। क्या खरीद रही है? तुरंत आता है वेजिटेबल्स। अब बात आ जाती है, रह गई कहाँ से सब्जी खरीद रही है? तो रेशम बाजार से सब्जी नहीं खरीद चुकी है। रेशम हैज नॉट बॉट वेजिटेबल्स। रेशम सब्जी नहीं खरीद चुकी है। अब हमारा अदर में आ जाएगा बाजार से, फ्रॉम मार्केट। कभी कभी जब सेंटेंस जो है बड़े हो जाते हैं ना, तो हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तक तो पहुंच जाते हैं, बट जो बाकी चीजें बच जाती हैं तो ऑब्जेक्ट और अदर को चूज करने में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो होता है कि मतलब कर्ता जो काम कर रहा है, काम तो होता है करना, तो मतलब वो सबसे पहले हम ढूंढेंगे। अगर हमने ढूंढ लिया है वर्ब कि कौन सा काम है, तो उसके ऑब्जेक्ट वो होता है जो कर्ता किस काम को कर रहा है। तो सब्जी तो खरीद रहा है वह करता। देखिए रेशम बाजार से सब्जी नहीं खरीद चुकी है, तो खरीदना यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, लेकिन वो बहुत कुछ खरीद सकते थे। आप देखेंगे कि सब्जी खरीदने के लिए गई है, तो वो सब्जी के बजाय यहाँ पे फ्रूट भी हो सकता था, कपड़ा भी हो सकता था, कोई ज्वेलरी भी हो सकती थी। तो इसका मतलब कि काम जो हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, उसका माध्यम बाद में देखा जाएगा कि वो किस जरिए से हो रहा है। सब्जी अगर खरीद लिया है तो वो
एकदम लास्ट में आता है अदर में। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि कर्ता जिस काम को कर रहा है, जो कर रहा है, तो वो काम कौन सा है। अगर आप इस चीज को अपने माइंड में पॉइंट आउट कर लेंगे, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया। जैसे सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, तो सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास, यानी ऑब्जेक्ट एंड अदर बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि सिंग तो किया जा रहा है बट गाना, तो हम तुरंत जो है सिंग के बाद सॉन्ग लगा देंगे, क्योंकि सिंग अ सॉन्ग, राघव इज या सिंगिंग अ सॉन्ग, इसके साथ सिंगिंग होगा, राघव इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल, ये आपका अदर हो जाता है। तो अदर एंड ऑब्जेक्ट में जैसे जब तक छोटे छोटे वाक्य होते हैं तो वो आपको बड़े अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं। जब वाक्य बड़े हो जाते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग होने लगते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि चीजों को अलग अलग क्या करें। जब आप अलग कर देंगे तो वो चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये इतना बड़ा सा सेंटेंस था जो मैंने बड़ी आसानी से आपको बताया कि कैसे बनना चाहिए। तो रेशम हैज नॉट बॉट, रेशम ने क्या खरीदा, वेजिटेबल। ऑब्जेक्ट देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, देखिए रेशम ने सब्जी खरीदी, वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, ये आपका अदर्स में आएगा। तो ऑब्जेक्ट एंड अदर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सेंस आप अपना लगा देंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। शिवानी कपड़े नहीं धुल चुकी है, हम लोग बना लेते हैं शिवानी, सिंगुलर वचन में है। शिवानी हैज नॉट लगा लेंगे जैसा कि पहले की तरह से, शिवानी हैज नॉट। अब हम अपने वर्ब की तलाश करने वाले हैं। शिवानी हैज नॉट वॉश, यानी धुलाई कर रही है, वॉश्ड। कपड़े धुल रही है, क्लोथ, सिंपल है यहाँ, क्लोथ्स। शिवानी हैज नॉट वॉश्ड क्लोथ, शिवानी कपड़े नहीं धुल चुकी है। तो आगे देख लेते हैं, मेरा भाई मैच नहीं जीत चुका है। माई ब्रदर, मेरा भाई के लिए माई ब्रदर हैज, ये सिंगुलर वचन में है, हैज के बाद नॉट लगा के एकदम आसानी से, माई ब्रदर हैज नॉट। अब हम वर्ब ढूंढेंगे, विन होता है वन द मैच, मेरा भाई मैच नहीं जीत चुका, तुम अपना काम नहीं कर चुके हो, तो यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट, डू डिड डन, करने का जो होता है इंग्लिश में होती है डू, होती है डू डिड डन, यू हैव नॉट डन योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर। मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, यहाँ पे आता है माई मदर, माई मदर जो है ये आपका सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर में होगा। माई मदर हैज नॉट, माई मदर हैज नॉट कुक्ड, 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 मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी, माई मदर हैज नॉट कुक्ड मील, भोजन या खाना, फूड भी होता है, फूड भी लिख देती हूँ मैं। तुम फुटबॉल मैच नहीं देख चुके हो, यू, तुम के लिए यू और यू के साथ हैव, तुम फुटबॉल मैच नहीं देख चुके हो, यू हैव नॉट लिख लेंगे, यू हैव नॉट सी सा सीन, सीन लिख लेंगे हम थर्ड फॉर्म, यू हैव नॉट सीन द फुटबॉल मैच। सीमा सड़क पर अपनी सहेलियों के साथ नहीं दौड़ चुकी है, तो काफी लंबा सेंटेंस है, इसको मैं इजी करके आपको बता देती हूँ ताकि आपके सामने जब बड़े बड़े सेंटेंस आ जाए तो आप घबराने के बजाय उसको बहुत ही आसानी पर अपनी सहेलियों के साथ नहीं दौड़ चुकी है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना शुरू करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सीमा जो है यहाँ सब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो पहले हैज लगा के नॉट लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। तो इन तीन चीजों को तो हमने सर्च कर लिया, सीमा नहीं और हैज तो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। अब दौड़ने की बात आ गई, ये आपका अब आपका ये सब्जेक्ट हो गया। सीमा हैज नॉट रन रैन रन, अब कहाँ दौड़ना है, ऑन द रोड। मैंने पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तुरंत किया जाता है। तो सीमा दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है, सड़क पर। अब बात आ जाती है, ये बच गया, दौड़ चुकी है मैंने ढूंढ लिया, सड़क पर हमने लिख लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट था सड़क पर। अब आपके पास ये पूरा का पूरा बच गया, अपनी सहेलियों के साथ। तो इतना बड़ा देख के घबराने की जरूरत नहीं है,
तो सीमा जो है सड़क पर दौड़ तो रही है, नहीं दौड़ रही है बट अपनी सहेलियों के साथ। तो सीमा हैज नॉट रन ऑन द रोड, यहाँ तक लिखने के बाद जो बच जाता है अपनी सहेलियों के साथ, तो हम इसको लिख देते हैं विद हर फ्रेंड्स। कितनी आसानी से आपका इतना लंबा सेंटेंस बहुत ही टुकड़ों में कर देंगे आप और वर्ब पे फॉर्मूले पे आ जाएंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। एक और बना देते हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं खा चुका हूँ। आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, नॉट लगा देंगे चुपचाप। बस इतना करने के बाद रुक जाएंगे। इतना तो हम तुरंत कर देंगे, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा के और नॉट लगा के छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे वर्ब। मैं अपने दोस्तों के साथ खाना नहीं खा चुका हूँ, यानी खाना जो होता है वो काम होता है। आई हैव नॉट ईटेन, ईट, एट, ईटेन, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकेंड एट एंड थर्ड ईटेन। आई हैव नॉट ईटेन फूड, खाना का, खाने को खाना है, तुरंत ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हमारा बच गया अपने दोस्तों के साथ। बड़ा सा होता है, काफी लंबा होता है, देख के और पहली बात में लगता है कि ओ ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको क्या किया जाए। तो करना कुछ नहीं है, आप अपनी मेन चीजों को जब छांट लेंगे तो एक्स्ट्रा चीज अपने आप आउट हो जाएंगी। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ अपने दोस्तों के साथ, विद माई फ्रेंड्स। या मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं होटल में खाना नहीं खा चुका हूँ। मैं यहाँ पे हो जाता कि मैं होटल में खाना नहीं खा चुका हूँ। तो होटल जब आ जाता तो आप इतना लिखने के बाद फूड इन द होटल कर देंगे, बहुत इजी है। इन द, आई हैव नॉट ईटन फूड इन द होटल, ऐसे भी हो सकता था। तो इतना मैंने आपको सेंटेंस बना दिया। देखिए बार बार मैं कहती हूँ कि आप सेंटेंस का फॉर्मेशन खुद क्या करें, जब तक आप ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन का मतलब अगर आपके माइंड में नया ट्रांसलेशन नहीं भी आ रहा है तो आप जो मेरे ट्रांसलेशन होते हैं उनमें बदल दिया करिए, फिर बदल कर दें। आप सब्जेक्ट बदल दें, मेरा भाई मैच नहीं जीत चुका है तो आप लिख दे रवि मैच नहीं जीत चुका है, मैं मैच नहीं जीत चुका हूँ, तुम मैच नहीं जीत चुके हो, या मेरी माँ खाना नहीं पका चुकी है, तुम्हारी माँ खाना नहीं पका चुकी है, उसकी माँ खाना नहीं पका चुकी है। तो इस तरह से आप बार बार आप चेंज कर करके सब्जेक्ट को, हेल्प, जब सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और जब सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाता है तो ट्रांसलेशन में आधे से ज्यादा काम हो जाता है। तो आप जब तक अपने आप नए नए फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो आपको इतना परफेक्टली आपको फार्मूला माइंड में सेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि बार बार आप नए नए ट्रांसलेशन का फॉर्मेशन क्या करें, जो मेरे बनाए हुए ट्रांसलेशन है उनमें ही इधर उधर फेरबदल क्या करें और नए नए ट्रांसलेशन बनाने की कोशिश क्या करें, और बार बार लिखा करें। लिखेंगे तो जरूर प्रोग्रेस होती है, बार बार लिखने से आपके चीजें माइंड में सेट हो जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करते हैं तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। मेरी क्लास 4 PM पे अपलोड हो जाती है। अगर आपके बेल आइकन प्रेस होगा मेरी क्लास जस्ट अपलोड के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या तो आप उस समय देख लें या तो आप अगले समय में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप देख सकते हैं। और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।